नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भवबीजाङ्कुरजननः रागाद्याच्छयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह तस्य कार्यः परिग्रह। हम लोग जैन दर्शन को कैसे ठीक से समझें, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैन दर्शन की क्या प्रकृति है, कैसे जैन दर्शन को हम भली भांति समझें, ये अपन सोच रहे हैं। कल जो अपन ने चर्चा की उसमें कई रेफरेंस बहुत महत्वपूर्ण आए। जैसे एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण आई कि साहित्य शास्त्र क्या होता है, साहित्य कैसे लिखा जाता है, साहित्य की रचना कैसे होती है, ये समझना जरूरी है। और उस चर्चा को करते हुए मैंने कई संदर्भ आपको ऐसे बताए कि इसका क्या अर्थ होता है और हमने उसको कैसे एज अभिधा रूप में समझ लिया। मैं फिर कहता हूँ मेरी बात को। साहित्य में तीन तरह से बात को कहा जाता है, एक अभिधा, एक लक्षणा, एक व्यंजना। साहित्य शास्त्र का ये बेसिक नियम है। एक होता है अभिधा शक्ति, हर शब्द के तीन अर्थ होते हैं। एक को कहते हैं अभिधा, दूसरे को कहते हैं लक्षणा, तीसरे को कहते हैं व्यंजना। और साहित्य की ये पॉलिसी है कि वहाँ व्यंजना में कही गई बात को ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। वो कहते सीधे सीधे कहना था तो किताब क्यों लिखी, साहित्य का निर्माण ही क्यों किया, वो तो सारी जनता कहती है। इसलिए साहित्य शास्त्र इसलिए खासकर विकसित हुआ कि बात को व्यंजना में कहा जाए। व्यंग्य काव्य को उत्कृष्ट काव्य माना गया, लक्षणा काव्य को मध्यम काव्य माना गया और अभिधा में कहे गए काव्य को अधम काव्य माना गया। तीन तरह की पद्धति है। तो खासकर जो साहित्य लिखा गया है, खासकर जो कथा साहित्य, काव्य साहित्य लिखा गया है, वो इसी तरह लिखा गया है। मैंने आपको थोड़ी झलक राम कथा के प्रयोगों की दी थी कि भाई राम कथा में अग्नि की परीक्षा का क्या मतलब है, अग्नि में कमल खिलने का क्या मतलब है, फिर उसका पृथ्वी में समा जाने का क्या अर्थ है। ऐसे सारे के सारे राम कथा के प्रयोग ऐसे ही हैं। लोगों ने उन लाक्षणिक प्रयोगों को, उन व्यंजना के प्रयोगों को उन्होंने सीधे सीधे अभिधा में ग्रहण कर लिया और कोई बात नहीं थी। सारा भ्रम का कारण ये हुआ कि जो बात लक्षणा में कही गई, जो बात व्यंजना में कही गई, उस बात को अभिधा में ग्रहण कर लिया गया तो बहुत बड़ी दूरी हो गई कहने वाले के और समझने वाले के बीच में। बात कुछ की कुछ हो गई। जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि अहल्या पत्थर की शिला बन गई और फिर रामचंद्र जी ने उसको फिर से औरत बना दिया। ये बात बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, सब कहते हैं।
लेकिन आम जनता 99% क्या 100% जनता इस बात को आज ऐसे ही समझ रही है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या गौतम ऋषि के साप से इससे कुछ ना कुछ गढ़ के कि वो सचमुच पत्थर बन गई थी और रामचंद्र जी ने उसको फिर से औरत बना दिया। सही घटना क्या है? सही घटना यह है कि अहल्या के साथ में एक ऐसी बड़ी दुर्घटना घटी, एक ऐसा सदमा पहुंचा, बहुत भयंकर उसके मन को आघात पहुंचा कि वो एक गहरे डिप्रेशन में पहुंच गई। आज की भाषा में कहो तो गहरे डिप्रेशन में पहुंच गई, अवसाद में आ गई और जीवन का कोई भी बड़े से बड़ा सुख और बड़े से बड़ा दुख भी उसे प्रभावित नहीं करता था। घर में कोई बड़ी खुशी आ जाए तो भी वो उदास पड़ी है, उदास, उसने उदासीनता से भर गई। उसका खाना पहनना, हंसना, नहाना, धोना, जीवन के सुख दुख उसे प्रभावित नहीं कर रहे थे और लाख कोशिश करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई तो दुनिया में ये मैसेज फैल गया कि भैया वो तो पत्थर बन गई। और जब इतने बड़े डिप्रेशन में वो आ गई तो रामचंद्र जैसे पुरुष जब आए वनवास में, उस दौरान उनके घर गए और उन्होंने उनको कुछ इस तरह से समझाया, उनको क्रमबद्ध पर्याय समझाई होगी, कुछ समझाया, ऐसा कुछ समझाया कि वो अपने डिप्रेशन में से निकल गई और नॉर्मल हो गई। अब दुनिया ने कहा कि वो फिर से औरत बन गई। माने ये घटनाएं कैसे बनती है और कैसे समझी जाती है, इस बात को ऐसे कह दिया। मैं रामायण के सारे ही प्रयोगों पर ऐसा लगाता हूँ, जैसे यही जो घटना है इसमें हमारे कहने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोग इतना गलत समझ जाएंगे। हमने ये बात तो कूट कूट के सबको समझा दी है कि जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी जीव नहीं होता। तो ये इतने बेवकूफ़ निकलेंगे क्या कि वो ये समझ जाएंगे हमने कहा कि वो पत्थर बन गई तो वो ये समझ जाएं क्या कोई औरत पत्थर बन सकती है, क्या कोई पत्थर की शिला औरत बन सकती है। इनको इतनी सी भी बात समझ में नहीं आएगी। और हम जो एक काव्य शास्त्र विनोद, एक अलंकार के साथ में जो हम बात कह रहे हैं, हमारी इस बात को कोई समझेगा नहीं। ऐसे उनको सीधी सीधी बातें, ऐसे ही हनुमान जी पहाड़ उठा कर लाए, तो हनुमान जी पहाड़ उठा के लाए का क्या अर्थ है? अर्थ क्या है इसका? बात तो बात है, ये तो एक कथन है। कथन को मैंने एक लेख लिखा है, अर्थोद्घाटन। अर्थोद्घाटन में देखो, आपको शुरू की 2 पंक्तियां पढ़ के सुनाता हूं। शब्द स्वयं नहीं बोलते हैं कि उनका क्या अर्थ है और क्या नहीं है, उसे तो विशेष प्रज्ञा एवं प्रशिक्षण से ही जाना जा सकता है। जीवन में अर्थोद्घाटन होना दुर्लभ है। अर्थोद्घाटन, नाना तरह के उद्घाटन आपने जिंदगी में सुने होंगे, इस मकान का उद्घाटन, इस मेले का उद्घाटन। कभी जीवन में अर्थोद्घाटन की बात सोची है? अर्थोद्घाटन, अर्थ समझे, अर्थ माने उसका एक्यूरेट मीनिंग, वो एक्यूरेट मीनिंग समझ में आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो देखो, शब्द स्वयं नहीं बोलते हैं कि उनका क्या अर्थ है और क्या नहीं है, उसे तो विशेष प्रज्ञा एवं प्रशिक्षण से ही जाना जा सकता है। जीवन में अर्थोद्घाटन होना दुर्लभ है। पढ़ना सुनना सरल है, पर उसका समीचीन अर्थ समझ में आना दुर्लभ है। प्रायः देखा जाता है कि लोग जीवन भर या तो खाली शब्दों को ही ढोते रहते हैं
या उनका कुछ भी अन्यथा अर्थ समझकर फिर उसके खंडन में ही अपनी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। उसकी अपेक्षा नहीं समझते और उसके खंडन में अपनी सारी जिंदगी लगाते हैं। अतएव यहाँ कतिपय बहुप्रयुक्त वाक्यों के अर्थोद्घाटन का एक लघु प्रयास किया जाता है। अब कुछ वाक्य आपके सामने प्रस्तुत हैं, देखो। अब जैसे हर आत्मा भगवान है, अब हर आत्मा भगवान है का अर्थ क्या? जगह जगह शास्त्रों में से प्रमाण दे दे करके, ये देखो धवला में से दिया है, जिन सहस्त्र नाम टीका में से दिया है, कातंत्र में से दिया है, कई ग्रंथों में से प्रमाण दिए हैं। एक बात मुझे ये जरूर कहने की है कि एक नेता के भाषण में और एक जिनवाणी के वक्ता में बड़ा अंतर होता है। नेता का भाषण अलग होता है, और जब आप किसी विद्वान वक्ता को या किसी अध्यापक को सुनते हैं तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि आपको सब बातों का प्रमाण दे। बिना प्रमाण बात करना नेता को शोभा दे सकता है, जिनवाणी के वक्ता को शोभा नहीं देता। और श्रोताओं को भी नेता का सुनते समय शोभा दे सकता है कि जो कह गया कह गया। विद्वान का सुनो तो आपको भी उसका एविडेंस लेना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए, क्योंकि कल आपकी हो जाएगी वो बात, अब वो मेरी नहीं रहेगी। अब मुझसे सुनकर जब आप सुनाओगे तो वो बात आपकी होगी और आपको उसे ठीक से समझना है। तो देखो, भगवान में भगवान, वान तो आप जानते ही हो, गाड़ीवान, धनवान, ऐसे वान माने वाला, और भग माने क्या? तो कितना जगह मेरी एक आदत कल आपको बताई, मुझे हर शब्द का मूल अर्थ चाहिए, ये मेरी आदत में शुमार है। कुछ भी हो जाए, मेरे कानों पर चुंगी चौकी बैठी रहती है हमेशा। अगर मेरे कान में कोई शब्द आया है तो यहाँ पर बैठा हुआ चौकीदार उसे टोकता है कि तुम कौन हो, अपना आई कार्ड दिखाओ, किस धातु से बने हो, क्या प्रकृति प्रत्यय है, तुम्हारा मूल अर्थ क्या है। तो वो खोजते खोजते मुझे सब चीज़ें अपने आप आने लगती है। मेरे एक गुरुजी थे, यहाँ हिंदी एमए पढ़ाते थे, शंभू सिंह जी मनोहर। वो कहते थे आदमी को ए मैन ऑफ लेटर होना चाहिए, ए मैन ऑफ सब्जेक्ट नहीं, ए मैन ऑफ टॉपिक नहीं, ए मैन ऑफ सेंटेंस नहीं, ए मैन ऑफ वर्ड नहीं, बल्कि ए मैन ऑफ लेटर। लेटर समझे? लेटर माने ए बी सी, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। लेटर अंग्रेजी में लेटर समझ गए? ध्वनियां, वर्णमाला, अक्षर, एक एक मात्रा का क्या मीनिंग है। ए मैन ऑफ लेटर, जो एक एक मात्रा का अर्थ जाने वो विद्वान बन सकता है। तो तब से आदत पड़ी है चीज़ों को खोजने की। अब देखो, भग शब्द का क्या अर्थ है? कबीर को अर्थ नहीं मिला होगा। ये कबीर ने एक दोहा लिखा है कि भग का अर्थ कोई नहीं जानता, ऐसे लिखा है, मगर ये नहीं मिल पाया होगा। पर यहाँ देखो कितने शास्त्रों में आया है, भगम ज्ञानम। भग शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है। अब हर आत्मा भगवान है का क्या मतलब हो गया? कि सब आत्मा ज्ञान स्वभावी है, सीधी सी बात है। ये भग का, भगवान शब्द का अर्थ इतना, और हमने भगवान शब्द का अर्थ समझ लिया अरियंत सिद्ध जैसा। प्रगट भगवान वाली बात नहीं है। हर आत्मा भगवान है, मैं भगवान हूं। अभी मैं मान लो कल को सोचो, जैसे आप, मैंने वीर सागर स्यादवादी मेरा नाम लिखा, अब मैं कल से लिख जाऊं कि वीर सागर भगवान, भगवान वीर सागर, तो दुनिया में क्या होगा? लो जी, एक और भगवान पैदा हो गया।
एक क्या है, तुम भगवान हम भगवान, सब तो ज्ञान के धारक, ज्ञान वाला वो भगवान। देखो हर आत्मा ईश्वर है। ईश्वर है माने, ईश्वर का अर्थ है सक्षम, समर्थ। अपना कार्य करने के लिए हर आत्मा समर्थ है। तो सब भगवान है, सब ईश्वर है, इसमें कहाँ दिक्कत आ गई। और इसमें सब जगह आपको प्रमाण अंदर मिलेंगे, बिना प्रमाण के बात नहीं मिले। कण कण में ईश्वर है। अब कण कण में ईश्वर है। मैंने जब भारतीय दर्शन में आत्मा परमात्मा किताब लिखी तो मैंने सारे दर्शनों में जितने स्टेटमेंट है उनको मैंने बहुत शांति, कोई वाक्य दुनिया में चल रहा है, कोई बात चल रही है। मैंने कल आपको कहा मुझे स्यादवाद से क्या लाभ हुआ। मैंने ये समझा कि कोई भी बात है, मेरे सामने गलत से गलत बात लाओ, मैंने उसको सही अर्थ में लेने की कोशिश की। सही से सही बात लाओ, मैंने उसको गलत अर्थ में देखने की कोशिश की। और मैंने उसके दोनों पहलू देखे तो पूरा मेरा आज भी विश्वास है कि यदि हमको सत्य ज्ञान करना है, अगर हमें पूर्ण ज्ञान करना है, तो हमको गारंटी से उसके दोनों पक्ष देखने ही पड़ेंगे। उसके बिना हम पूर्ण ज्ञान नहीं कर सकते। तो देखो कण कण में ईश्वर है, इसका अर्थोद्घाटन कितने लोगों को है। लोग क्या समझते हैं कि वो एक ईश्वर है और वो ही कण कण में रहता है, वो रहता है, ऐसा समझते हैं। सारी दुनिया में चलता है ऐसा। अरे ये मतलब नहीं है। कण कण में ईश्वर है का मतलब है हर पदार्थ अपना कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान सब है, वो अपना मालिक आप है। अपना कार्य करने के लिए वो पूरी तरह समर्थ है, पराधीन नहीं है। उसे किसी का कुछ लेना नहीं है, किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं है वो, ये उसका अर्थ है। लेकिन समझते हैं कि वो चेतन ईश्वर ब्रह्म अद्वैत वेदांतियों, उससे अद्वैत वेदांत बन गया। भगवान एक है, तो एक है माने क्या, देखो अगला देखो, भगवान या ईश्वर एक है। यहां एक शब्द के अर्थ में बड़ी भ्रांति होती है। प्राय लोग एक शब्द का अर्थ संख्या से एक समझ लेते हैं, किंतु यहां एक शब्द का समीचीन अर्थ एक नहीं अपितु एक जैसे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, हमारी जिंदगी में लाखों सेंटेंस हम रोज बोलते हैं, हम सब एक हैं। अब हम सब एक हैं का क्या मतलब होता है, हम सब एक है, ये बात कितनी विरोधी है। हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक है मतलब हम दोनों एक है, हम दोनों एक है, दोनों एक है। दोनों कैसे एक हो सकते हो, दो हो कि एक हो। लेकिन बोलते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। तो भगवान, हमारे पूर्वजों ने जब ये कहा था कि भगवान एक है, तो हमारी इस मिथ्या धारणा को तोड़ा था कि तुम भगवानों में अंतर मत करना, वे सब एक से हैं, वीतराग सर्वज्ञ सब एक। हमें ये बात अच्छी तरह समझाने के लिए कहा गया कि भगवान एक है। और हमने क्या समझ लिया कि वो संख्या में एक है, एक नहीं है, एक जैसे हैं। देखो हम सब एक हैं, माँ के लिए चारों बेटे एक है, गुरु जी के लिए सब विद्यार्थी एक हैं। एक है माने क्या, मुझे तो जितने भी वाक्य आप लाओ भारतीय संस्कृति में प्रचलित, लोक में प्रचलित, सबके पीछे कहीं न कहीं मुझे कुछ विशेष विवक्षा नजर आती है। अगला देखो, आत्मा एक ही है, ये भी चलता है, आत्मा एक ही है।
तो वो भी यही अर्थ है। यहां भी एक शब्द का अर्थ एक जैसा ही है। अब देखो, माने फर्क नहीं उनमें, वो उसकी समानता को हाईलाइट करने के लिए एक कहा। फिर देखो, आत्मा जड़ है, एक विवक्षा से आत्मा को जड़ भी कह दिया। और इसमें परमात्म प्रकाश के प्रथम अधिकार के 53 नंबर के 2 का रेफरेंस है, जिसमें आत्मा को जड़, सिद्ध भगवान जड़ है। क्यों जड़ है? कि उनमें क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, इसलिए जड़ है। वे कुछ करते धरते नहीं, कितना भी पुकारो, वीतराग है, कहीं जाते नहीं, आते नहीं। 3 लोक में कोई भयंकर कुछ वज्रपात हो तो भी वे त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि, तो भी वे किंचित भी आंदोलित नहीं होते, इसलिए जड़ है। फिर देखो, भगवान शुद्ध बुद्ध होते हैं। अब ये भी अर्थ बहुत कम लोगों को पता है, शुद्ध बुद्ध। बड़े लोगों ने कैसे सूत्र शैली में बात कही, भगवान शुद्ध बुद्ध होते हैं। तो शुद्ध बुद्ध होते हैं मतलब, शुद्ध माने वीतराग और बुद्ध माने सर्वज्ञ। 2 ही तो गुण हैं। सारा दारो मदार इन 2 ही बिंदुओं पर तो टिका है। और उन्होंने सॉल्ट में जन जन तक, चाबियों में छोटी छोटी, जैसे कोई वैद्य छोटी सी गोली में सैकड़ों रोगों की दवा भर देता है, ऐसे ही हमारे पूर्वज छोटे छोटे वाक्यों में बहुत कुछ भर गए। सब भगवान शुद्ध बुद्ध है। तुम यहां पर कोई ढीलापन नहीं चलेगा, कोई गलत फहमी नहीं पालना। भगवान में वीतरागता और सर्वज्ञता, ये 2 कूट कूट के भरे हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। इस बात को बताने के लिए शुद्ध बुद्ध शब्द दिया। कई जगह है, भक्तांबर में कई जगह शुद्ध बुद्ध शब्द आया। देखो, सब विधि का विधान है, सब विधाता का खेल है। विधाता जो करे वो होता है। लोक में खूब कहा जाता है विधाता 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 लोगों ने विधाता नाम की कोई चीज समझ ली कि कोई एक विधाता है और वो सब कुछ करता है। अरे विधाता माने कुछ नहीं, विधाता माने काललब्धि। विधाता माने क्या होता है? सब पूरे के पूरे श्लोक है। ये देखो, महापुराण का 4थे पर्व का 37वां श्लोक मैंने उद्धृत किया है। विधि सृष्टा विधाता च दैवम कर्म पुरा कृतम ईश्वरश्चेति पर्याया विज्ञेया कर्म वेदस। विधाता कर्म का पर्यायवाची है। विधाता वस्तु की तात्कालिक योग्यता का पर्यायवाची है। अब ये कितनी बड़ी बात दुनिया में चलती थी कि जो भी होता स्वयं जगत परिणाम, जो होना हो, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव से जैसा परिणमन होता है वही होता है। ये बताने की कोशिश थी कि सब विधाता करता है। और लोगों ने क्या समझ लिया कि विधाता नाम का कोई एक पर्टिकुलर आदमी है, उसका हेड ऑफिस चलता है और वहाँ ऐसा अकाउंट, और वो जो कर दे भैया वो करता है। कैसी सुंदर सुंदर बातें, लेकिन उनका जीवन में अर्थोद्घाटन नहीं हुआ, वो ठीक से संप्रेषित नहीं हुई। वक्ता का अभिप्राय श्रोता तक पहुंच जाए, इसका नाम अर्थोद्घाटन है। जो कहना चाहा हो वो ही पहुंच जाए तो उसका नाम अभिधान और अभिधेय की मैत्री बैठ जाना बहुत कठिन काम है। अभी मैं आपसे बोलूं बिल्ली, तो आप सब जाने, बोले कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं बिल्ली। लेकिन अभी मैं सबसे कहूं कि चित्र बनाओ तो पता चल जाएगा
किसी को बैठी बिल्ली दिखी होगी, किसी को खड़ी दिखी होगी, किसी को पूंछ उठाती, किसी को दौड़ लगाती, किसी को काली, किसी को सफेद, किसी को, तो कैसे मन वो ही अर्थ आया क्या? शब्द और अर्थ भेद है कि अभेद? इस पर जैन आचार्यों ने बहुत चर्चा की। शब्द शास्त्र पर बड़ा विमर्श हुआ है कि कैसा शब्द और अर्थ में भेद है कि अभेद है। अगर अभेद हो, सर्वथा अभेद माना जाए, तो अग्नि कहते ही जबान जलनी चाहिए, मिश्री कहते ही मीठी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बर्फ कहने से रसना ठंडी होती नहीं है। शब्द अलग है, अर्थ अलग है। लेकिन अग्नि कहने पर अग्नि का ही ज्ञान होता है, बर्फ का नहीं होता। बर्फ कहने पर बर्फ का ही ज्ञान होता है, अग्नि का नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि शब्द और अर्थ में संबंध है भी। शब्द, मुझे तो ये बात समझ में आ गई कि कोई भी बात है, आपको उसके दोनों ही पक्ष बैठेंगे ही बैठेंगे। सही उत्तर जानना है क्या? जानना है तो दोनों पक्ष समझने पर ही आपको सही उत्तर मिल सकता है, उसके बिना नहीं मिल सकता। फिर देखो, संसार की रचना ब्रह्मा ने की है, ये भी वही बात है, कुछ नहीं है विशेष बात, पूरा का पूरा। अब देखो एक बात गजब की, देखो संसार की रचना ब्रह्मा ने की है, ये कहा था। जगत की रचना नहीं, संसार की रचना। और संसार माने क्या? संसार माने हमारे राग द्वेष। देखो ये बहुत सुंदर लिखा हुआ है, देखो यहां संसार और ब्रह्मा दोनों शब्दों के अर्थ में बड़ी भ्रांति हो रही है। संसार का अर्थ हमने भौतिक लोक लगा दिया, और ब्रह्मा का अर्थ हमने वो ब्रह्मा जी कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति लगा दिया। जबकि संसार का अर्थ था संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थ। मेरे संसार कहाँ रहता है ये बताओ? मेरा संसार मेरे अंदर है, आपका संसार आपके, जिसका जो संसार, अपनी जो मोह राग द्वेष की पूरी ग्रुप है, झुंड है, उसका नाम संसार है, और उस संसार का कर्ता दूसरा थोड़ा ही है। ऐसे चीजें निकलती है। अब देखो, परमात्मा सर्वव्यापक है, ये भी कहा गया, खूब कहा गया, लोक में कहते हैं। लेकिन सर्वव्यापक, प्रवचन सार में इसको सर्वगत कहा। सर्वगत, तो सर्वगत का मीनिंग क्या? अरे सबको जानता है, उसका ज्ञान। एक बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की थी। भारतीय संस्कृति में, पूरी भारतीय संस्कृति में वीतरागता और सर्वज्ञता कूट कूट के बताई गई है, समझाई गई है, मगर उनका अर्थोद्घाटन धीरे धीरे काल के प्रवाह में खोता चला गया, घिसता चला गया। अर्थ घिस गए, शब्द घिस गए, और उनके अर्थ हमारे हाथ से फिसल गए। हम उनके अर्थों को ठीक ठीक नहीं समझ पाए। क्या अर्थ कभी था और क्या अर्थ आज हमारे हाथ में रह गया। इसलिए हमको मूल तक जाकर उस अर्थ को पकड़ना है। तो सर्वव्यापक, अब कोई कहे कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सर्वगत माने कण कण में को जानता है, उसका ज्ञान। और आगम में लिखा है, कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है, विस्तार से लिखा है, तर्क दे देकर लिखा है कि हीनो वा अयो वा, हीन हो तो ये दिक्कत आएगी, अधिक। तो जो कुंद कुंदाचार्य की इतनी बड़ी कंसेप्ट थी, वो लोक में चल निकली कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वगत है। फिर देखो,
लक्ष्मी कमल में रहती है। कल मैंने कहा था ना, मैं चाहूँ तो आज भी पैसे का ढेर लगा दूँ। क्या है इसमें? ये भी थोड़ा इकोनॉमिक्स भी सीखी जा सकती है, कुछ बड़ी बात नहीं, इतनी परेशानी दिमाग पे छा रही हो तो। देखो, लक्ष्मी कमल में रहती है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक गाथा आती है पूरी की पूरी। मैंने इकोनॉमिक्स पर कम से कम 100 रेफरेंस जुटाए हैं शास्त्रों के उस लेख में। यहां कमल शब्द के अर्थ में भ्रांति हुई। अब इस पर तो मैं 1 घंटा आराम से चर्चा करूं ना, तब स्पष्ट हो। ये मुद्दा अलग ही मामला है, लक्ष्मी का, कमल का, पर ये बहुत मार्मिक है और इसमें भारतीय संस्कृति का एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। मौका मिलेगा तब देखेंगे। यहां कमल शब्द का अर्थ लक्ष्मी कमल में, लोगों ने सचमुच ही कमल का फूल बना दिया, उस पर लक्ष्मी जी बिठा दी। लक्ष्मी कोई देवी नहीं, कमल नाम का कोई फूल नहीं। लोगों ने हर चीजों को, हनुमान जी पहाड़ उठा के लाए ना, तो सचमुच ही पहाड़ उठा के ऐसे दिखा दिया पूरा। अभी आएगा इसमें, देखो आगे आएगा, इसमें नहीं है, दूसरे में है। वो हनुमान जी के पहाड़ उठाने का मैं बताता रहता हूं कि हनुमान जी पहाड़ उठा के लाए का क्या मतलब है कि लक्ष्मण के लिए दवाई चाहिए थी, कोई बूटी 2 बत्ते चाहिए थे, और वो हनुमान जी लेने गए। वहां से लेके आना, वैद्य ने कहा था यदि दवाई 12 घंटे के भीतर आ गई तो मरीज को लग जाएगी, सुबह 7 बजे पहले दवाई आ गई तो लग जाएगी, नहीं तो बाद में होश नहीं आएगा, खत्म खेल कहानी। तो वो गए दौड़ करके, और वो गए तो वहां पर कंफ्यूज्ड हो गए। वैसे ही पत्ते बहुत सारे थे उस पहाड़ पर, तो ये भी रख लिए, वो भी रख लिए, ये भी रख लिए। क्यों? उस जमाने में कोई फोन तो था नहीं कि फोन कर लेते, ये ले आऊं, वीडियो कॉल कर देते, दिखा देते, ये चलेगी कि वो चलेगी क्या। उनको वो दवाई हर हालत में चाहिए थी, तो उनने सोचा ये भी रख लो। ये पहाड़ पे जितनी जड़ी बूटियां थी उन्होंने सारी रख ली और रख करके ले आए। अब रख कर ले आए तो दुनिया कहने लगी, ओ भैया हनुमान जी तो सारा पहाड़ उठा लाए। जैसे कभी ऐसा होता है बहुत दफे, किसी दिन मैं सब्जी खरीदने जाऊं और थोड़ी सस्ती मिल रही हो तो थोड़ी ज्यादा ले आता हूं। किसी दिन मटर सस्ती है तो सोचता हूं रख लो 5 किलो, अब रख ली। अब घर लेके आता हूं तो पत्नी कहती है आज तो सब्जी मंडी उठा लाए पूरी। तो सब्जी मंडी उठा लाए का मीनिंग क्या? पहाड़ उठा लाए का मीनिंग क्या? कथा साहित्य तो पढ़ना ही नहीं आता लोगों को, पूरा का पूरा कैसे वो लिखा जाता है, रचना उसकी रचना की प्रक्रिया क्या होती है। तो लक्ष्मी कमल में रहती है, इसका मतलब है लक्ष्मी उनको मिलती है जो लक्ष्मी को नहीं चाहते हैं। जो लक्ष्मी को चाहते हैं उन्हें लक्ष्मी नहीं मिलती। माया छाया एक सी, घटे बड़े चिन्माय, इनकी संगति जो लगे तिन्हें कबहु सुख नाय। आप छाया के पीछे भागो तो वो छाया दूर जाती है, आप पीछे हटो तो पास आती है। कौन बड़ी बात है? तो ये अनास, आपने भौतिक विज्ञान पढ़ा, आपने रसायन विज्ञान पढ़ा, आपने तरह तरह के विज्ञान पढ़े। एक दिन मैं एक व्याख्यान करना चाहता हूं, उसका नाम होगा अनासक्ति विज्ञान। अनासक्ति का विज्ञान है बहुत बड़ा। जो चाहता है उसको ना मोक्षोपि मुमुक्षुताम, मोक्ष भी उनको नहीं मिलता जो मोक्ष चाहते हैं। अनासक्ति का विज्ञान भी एक बड़ा गजब का है। उसकी ओर संकेत करने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा लक्ष्मी कमल में रहती है। अब देखो, पिताजी बैकुंठ गए, तो बैकुंठ गए माने हम लड़ने में लग रहे आपस में,
तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो। उसका अर्थ समझे समझाए बिना एक दूसरे को मिथ्या दृष्टि का सर्टिफिकेट देने में लगे पड़े। और उसका मीनिंग कब वो वाक्य क्यों चला, वैकुंठ, वै प्लस कुंठ, वै माने उम्र, कुंठ माने समाप्त, आयु पूर्ण हो गई, वैकुंठ गए। ये कितनी सीधी सच्ची बातें थी। हमने समझ लिया बैकुंठ नाम की कोई एक जगह होती होगी, एक सिटी होगी, कोई आश्रम होगा, वहाँ जाते होंगे, ऐसे वहाँ बैठते होंगे, आराम करते होंगे, ऐसे कुछ दुनिया क्या समझ रही है बैकुंठ गए। ऐसे देखो भारत में 33 करोड़ देवी देवता है, तो बिल्कुल सही घटना बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, दर्शनों के बड़े प्रकांड विद्वान, और उन्होंने इसका मुझे अर्थ बताया। उन्होंने कहा आपको भरी सभा में बताया, हमको क्या बताया, अकेले थोड़ी बताया। उन्होंने कहा पहले भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी और हर व्यक्ति का शुद्ध आचरण था। हर व्यक्ति, दुनिया में आग लगी पड़ी है, यहाँ का भारत का नागरिक, यहाँ ताले नहीं लगते थे। यहाँ का सिद्धांत था मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। यहाँ चीजें खुली पड़ी रहती थी, कोई किसी के धन पर बुरी नजर नहीं डालता था, कोई किसी रात में भोजन नहीं करते थे, मद्य मांस आदि से सब दूर रहते थे। तो जो यहाँ के लोग थे वो कहे जाते थे भैया भारत में तो 33 करोड़ देवी देवता है, यहाँ की हर स्त्री सच्चरित्र सदाचारी, तो वो देवी हो गई, सारे पुरुष देवता थे भारत में 33 करोड़। और हमने 33 करोड़ देवी देवता जाने कैसे समझ रखे हैं हमने। ये मतलब था 33 करोड़ देवी देवता का। शब्दों के प्रयोग जो प्रचलित होते हैं, हम किसी चीज को आज भी मजाक में बोलते हैं। जब हमको मनोरंजन करना होता है, जब हमको हंसी ठट्टा करना होता है, तो हम चीजों को, वाक्यों को कुछ थोड़ा सा अद्भुत सा बनाते हैं, तब हमको उसमें आनंद आता है। तो यही कला साहित्य में है, साहित्य वाक्यों को अद्भुत ढंग से बनाता है। यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, आज उसका मीनिंग बदल गया। पहले यज्ञ शब्द केवल पूजा का पर्यायवाची था, बाद में और पूजा से स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा ये भी कह दिया। और पूजा है ये, इतनी सी बातें, सब छोटी छोटी बातें थी ये। बलि दो तभी धर्म होगा, ये सब पर्यायवाची शब्द रहे, आज उनके मीनिंग बदल गए। समंत भद्र ने लिखा है बलि शब्द पूजा के अर्थ में, कितनी जगह मिलता है। कैसे लक्ष्मी की पूजा करो, यहां भी पूजा के शब्द में भ्रांति हो जाती है। पूजा माने क्या, देखो पूजा पर बहुत झगड़ा चलता है, इसकी पूज सकते हैं कि उसको पूज सकते हैं, इस क्या पूजा माने क्या। एक श्लोक है बहुत अच्छा, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वगृहे पूज्यते, क्या है, स्वगृहे पूज्यते मूर्ख स्वग्रामे पूज्यते, क्या इसमें है, नहीं इसमें नहीं लिख पाया हो, है स्वदेशे पूज्यते, श्लोक पूरा नहीं है वो। पर पूजा माने क्या, पूजा शब्द के अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं। अरे उसने जूतों से पूजा कर दी, जूतों से पूजा कर दी माने क्या, पिटाई कर दी। पूजा शब्द का अर्थ पिटाई भी होता है।
किसको समझ में आया? पर हम तो आंदोलित हो जाते। पूजा माने सामान्य आदर भी पूजा है, अतिथि की पूजा। कोई आदमी, पीयूष जी घर आए और मैंने इनसे पानी पूछ लिया ना, तो ये पूजा है पीयूष जी की। तो अब क्यों कहो ना पीयूष जी की पूजा की, तो पीयूष, अरे असंजदम न वंदे, अरे वो असंजदम न वंदे वो मोक्ष मार्ग वाली पूजा है, और ये अतिथि की पूजा, इसका मीनिंग अलग है। क्या है? क्यों उपद्रव मचा रखा है, परेशान है लोग, आकुल व्याकुल होते रहते हैं, और जरा जरा सी बात पर बहस करते, विवाद करते हैं, कसाई करते हैं, और ये स्यादवाद सब सुलझा देता है कि उसकी विवक्षा सोचो, कोई ना कोई विवक्षा आपको मिल जाएगी। मैंने तो बहुत ऊट पटांग वाक्य बना बना करके कक्षा में लाखों वाक्य बना बना के बताए। कोई कहे अग्नि ठंडी होती है, तो आपको बिल्कुल उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उसका हेडेक है कि वो सिद्ध करके बताए, और हमें भी समझना हो तो हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे तरीके बता रखे हैं कि अग्नि कितने तरह की होती है। अग्नि सैकड़ों तरह की होती है, सैकड़ों तरह की। चार तो यही है, नाम अग्नि, स्थापना अग्नि, द्रव्य अग्नि, भाव अग्नि। और दूसरे ढंग से देखो तो हर वस्तु तीन तरह की बताई, शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक। हर पदार्थ तीन तरह का होता है, शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक। अग्नि तीन तरह की है। शब्दात्मक अग्नि भी अग्नि है, चित्रात्मक अग्नि भी अग्नि है, ज्ञानात्मक। अगर अग्नि सर्वथा गर्म होती हो तो मां त्रिशला के स्वप्न में जो अग्नि आई थी वो कैसी थी, मुझे बताओ। मां त्रिशला की स्वप्न में जो अग्नि आई, अगर वो गर्म होती तो वो तो जल जाती रात को, सुबह उठने का कोई मतलब ही। अरे चित्र में बनी हुई अग्नि हो तो क्या करना। इसलिए हर चीज को आंदोलित हुए बिना शांति से सुनो, शांति से उसका अर्थ विचारो, गंभीरता से देखो, तो आपकी भी शांति, दूसरे की भी शांति, चीजों का सुलटारा और समस्या का समाधान कि भाई ये बात ऐसे है। ऐसे हर चीज घटती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लक्ष्मी की पूजा करो, सरस्वती की पूजा करो। क्या सरस्वती की पूजा करो? कितने ही लोग इस बात पर लड़ते हैं। देखो इसको पढ़ो, देखो बहुत अच्छा है ये। पूजा शब्द के अर्थ पर तो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ केवल माता शब्द के अर्थ का, सरस्वती माता, माता माने क्या? माता माने कोई ऐसे अभिदा परक औरत नहीं है, मैं उसके पेट में से नहीं निकला हूं। कोई औरत होगी सरस्वती और मैं उसके पेट में से निकला हूं। अरे माता, धरती माता। देखो अपन क्या बोलते, भारत माता की। तो भारत माता की जय माने क्या? क्या होता है भारत माता? क्या होती है भारत माता? क्या है? और कोई कह दे ये तो झूठ वाक्य है, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जिनवाणी माता की है। जिनवाणी माता की क्या? क्या जिनवाणी माता? माता क्या होता है माता? अरे वो स्त्रीलिंग शब्द है। सो माता हमारे लिए परम आदरणीय है, परम पूज्य है। वो हमारी रक्षा, जैसे माता हमको पालती है, जैसे हमें पुष्ट करती है, जैसे हमें रक्षा करती है, ऐसे करती है। सही घटना है। एक दफे हमारा एक विद्यार्थी कॉलेज में नौकरी करता है और उस कॉलेज में 15 अगस्त का दिन आया तो उसने कहा मैं तो भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, मैं ध्वजा को, ये सब अचेतन, ये तो मूढ़ताएं हैं।
हमने बहुत, एक प्रकरण हमारे यहाँ मूढ़ताओं का भी है, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु, लेकिन उसका मतलब क्या? जब आप सही अर्थ नहीं समझते हो तो वही चीज मूढ़ता है, और सही अर्थ समझ जाओ उसका तो मूढ़ता नहीं है। आप ऐसे तो जिनवाणी माता को भी आप कह सकते हो, हम क्यों नमस्कार, आप पचरंगी ध्वजा को प्रणाम करते हैं, अपना जिन शासन ध्वज वंदनीय है कि नहीं है? तो ध्वज माने क्या? कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा वंदनीय है, क्या है वंदनीय? तो हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। जीवन में अर्थोद्घाटन बड़ा ही दुर्लभ है, ये मेरा कहने का आशय है। इसलिए हमें बहुत शांति से जब भी कोई बात सुनी जाए, पढ़ी जाए, तो शांति से उसको समझने की कोशिश की जाए, अनेक संदर्भों में समझी जाए तो ये सब समझ में आएगा। इसी तरह की और बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे अर्थ गलत कैसे हो जाता है? अब एक वाक्य है, सदा सत्य बोलो। अब सदा सत्य बोलो कहकर जो कहा गया है वो आप तक संप्रेषित नहीं हुआ तो आप मुसीबत में फंस जाओगे। आपको जो कहा गया है ना, हमने सत्य माने क्या समझ लिया? सत्य शब्द के दो अर्थ हैं। एक सत्य, एक एक शब्द के 50 अर्थ है। सत्य शब्द का एक अर्थ है सत्तावाचक, जैसा सत शब्द अस्तित्ववाचक भी है। इसीलिए सर्वार्थ सिद्धि में लिखा, सत्य की चर्चा करते समय, सत शब्दो नात्र सत्तावाचक अपितु प्रशंसावाचक। सत शब्द यहां सत्तावाचक नहीं है बल्कि प्रशंसावाचक है। प्रशंसावाचक मतलब कि जो बोलना प्रशंसनीय है वो बोलो। सत्य माने जैसा है, जो जैसा है मैं तो वैसा बोलूंगा। सत्यमपि विपदे, रत्नकरंड श्रावकाचार्य में लिखा, सत्य के प्रसंग में कि सत्य मत बोलना कभी भी, क्यों? विपत्तियों से घिर जाओगे। सत्य बोला तुमने, जो जैसा है वैसा बोलूं। मैं अभी पत्नी से बोलूं कि तुम तो बेड़ी हो, कुछ नहीं है, सब सुतदारा हो न स्वीरी, सब ऐसे है। ये जैसे जो वस्तु का स्वरूप जैसा जैसा है, स्त्री परिवार क्या क्या कुटुंब को लिखा, वो बोलो कुटुंब वालों को, कल तक कुटुंब बचा लेना। क्या तो सत्य बोलना का क्या मतलब, क्या कहना चाहते थे? मैंने कल एक वाक्य बोला ना, जैन आचार्यों ने कौन सी भाषा बोलना, इस बारे में तो कहा सर्वभाषा सरस्वती, कोई एक नहीं बताई। कोई भी भाषा संसार की हो, 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाएं, इनमें दिव्य ध्वनि खिड़ती है। तीर्थंकर बोलते हैं भाषा कोई बुरी नहीं होती है, लेकिन भाषा कैसी बोलनी, इस पर उन्होंने बिल्कुल बारीकी में गए हैं, बहुत सूक्ष्मता में गए हैं। हितकर ही हो, मित ही हो, प्रिय ही हो, किंचित भी उसमें हिंसा का समर्थन ना हो, किंचित भी उसमें अज्ञानता का पोषण ना हो। जरा जरा सी बात पे हमारे एक गुरुजी बोले, मैंने कहा आज तो मौसम अच्छा हो रहा है, तो गुरुजी बोले नहीं ऐसे मत बोला करो कि आज मौसम अच्छा है आज बुरा है। अच्छा बुरा बोलना ये राग द्वेष की भाषा है। बोलना हो तो ऐसा बोला करो, आज मौसम बदल गया, बदल गया ये ज्ञान की भाषा है।
अच्छा हो गया बुरा हो गया, आज मौसम बदल गया, बदला तो है ना, कल गर्मी थी आज कम हो, तो हाँ आज मौसम बदल गया, बदल न गया वो तो कैसी बोलना, इस पर तो उन्होंने इतना ध्यान लगाया है कि जरा सी भी हमसे है ना जाने अनजाने में गलत का समर्थन ना हो जाए। मगर भाषा और दुनिया कौन सी भाषा बोले, कौन सी दैवी भाषा है, इस पर लड़ रहे हैं और कैसी पर ध्यान नहीं है। इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है। सत्य बोलने का मीनिंग क्या है? ऐसे बहुत सारे, अब देखो गणेश शिव के पुत्र है, इस पर भी घंटे भर बात करूं तब स्पष्ट हो। गणेश माने क्या? आपको पता है गणेश और महादेव दो वैदिक देवताओं की सूची में नहीं आते। वैदिक देवताओं की सूची है बहुत बड़ी, उनके यहाँ जो वैदिक देवताओं की सूची है उसमें सब हैं, लेकिन दो नाम नहीं है, एक गणेश और एक महादेव। क्यों? कि दोनों जैन देवता है। गणेश माने क्या? हमारे यहाँ साफ साफ लिखा गौतमांत गणेशी ने, गौतम गणेश माने गणधर गणेश। और फिर देखो लोक में एक कहानी गढ़ी गई, पूरी कहानी गढ़ी जाती है, ये जनता है। और ये जनता जब तक थोड़ा सा, अरे सोने का आभूषण भी जब तक थोड़ा सा कुछ मिलाओ नहीं ना, तांबा सांबा कुछ, तब तक आभूषण सोने का जेवर नहीं बनता। ऐसे ही उसमें कुछ रंग ना लगाओ ना, थोड़ी हल्दी मिर्ची ना लगाओ तो स्वादिष्ट नहीं बनती है चीज। तो साहित्यकारों ने चीजों को स्वादिष्ट बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया और उनको थोड़ी सी चटकदार बनाई ताकि वो आप तक पहुंच जाए, आप उनको याद रख सको। अब पूरी कहानी बना दी कि गणेश जी शिव जी के पुत्र है, और लोगों ने जाने क्या समझ लिया, अरे शिव जी माने ऋषभ देव और गणेश माने वृषभ सेन। तो बताओ, वृषभ सेन वृषभ देव के पुत्र ही तो थे। तो ऐसे लड़े झगड़े बिना जब भी कोई बात आए, थोड़ा जब आप व्यापक अध्ययन करेंगे, अध्ययन खूब करना चाहिए, बिना नाक वो सिकोड़े, जहाँ जो ज्ञान की बातें है गहराई, एक डिक्शनरी में ही जा, एक शब्द पढ़े। कहते हैं ना, एक कविता पढ़ी थी कभी हमने बचपन में कि तुम तो मिनट बचाओ, घंटे अपने आप बच। एक एक यदि वृक्ष लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे, ऐसी कविता थी बहुत अच्छी। एक एक यदि पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, एक एक यदि अक्षर सीखो तो बन जाओगे विद्वान। शब्दों को ही, एक एक शब्द को ईमानदारी से पढ़ो, एक एक श्लोक रोज कंठस्थ करो, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे ही और आत्मा शून्य है, अलख निरंजन है, निर्गुण निराकार है, परमात्मा सबसे प्रेम करता है। एक मुद्दा ये और कह के बात पूरी करता हूं। आप जानते हैं विश्व मैत्री, मैंने क्षमावाणी पर यह अर्थ किया है, विश्व मैत्री, भगवान सबसे प्रेम करता है। इसका मतलब जानते हो आप क्या होता है? अब अपन तो लड़ने लग जाते हैं, अपन तो मिथ्या दृष्टि, भगवान सबसे प्रेम करता है बोले तुमने, हम कहने वाले वक्ता को आगे सुनने तैयार नहीं, ये तो पागल मिथ्या दृष्टि आ गया। भगवान, अरे सबसे प्रेम करता है का अर्थ है किसी से प्रेम नहीं करता है। विश्व मैत्री और वीतरागता पर्यायवाची है। जिस दिन मैंने ये समझा उस दिन मैं इतना सुलझ गया। एक वाक्य है किसी उपनिषद का, त्यक्तव्य सर्वत्र
सर्वत्रेव ही ममकारः, एक बड़ा अच्छा वाक्य है उपनिषद में, उसने मुझे बहुत सुलझाया। त्यक्तव्य सर्वत्रेव ही ममकारः नोचेत कर्तव्य सर्वत्रेव ही ममकारः। क्या गजब की बात लिखी है, अर्थ समझ में आया आपको? त्यक्तव्य सर्वत्रेव ही ममकार, सबसे प्रेम ममता छोड़ दो, सबसे प्रेम छोड़ दो, ये धर्म का उपदेश। वो बोला नो, बोले नहीं छोड़ सकते, नोचेत कर्तव्य सर्वत्रेव ही ममकार है, तो तुम सबसे प्रेम करो, तुम सबसे प्रेम छोड़ो, किसी से प्रेम मत करो। बोले साहब संभव नहीं है, तो तुम सबसे प्रेम करो। सबसे प्रेम करने का मतलब भी वही है, और किसी से प्रेम नहीं करने का मतलब भी वही है। आप ऐसे सोचो, उदाहरण से समझाऊं, मान लो मैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हूं और आज इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू में विवेक जी भी आए। अब विवेक जी मेरे पास आए कि आपके हाथ में है, आज मेरा इंटरव्यू है। तो मैंने कहा देखो मुझे सबसे प्रेम है। अब ये आश्वस्त होके जाएंगे मेरे पास से? अगर मैं इनसे कहता कि हाँ मुझे तुमसे प्रेम है, तुम मेरे विद्यार्थी हो, तब इनको, अगर मैं ये बोलता कि देखो भाई 50 लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं और मुझे सबसे प्यार है, सबसे प्रेम है, अब मैं किसका करूंगा, किसका फेवर लूंगा? इसका मतलब है कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेने वाला। सबसे प्रेम है का मतलब हो गया किसी विश्व में एक धारा चली जिसने विश्व मैत्री की बात करी, दूसरी धारा चली जिसने वीतरागता की बात करी, पर ये कुछ नहीं था, एक ही सिक्के के दो पहलू थे, बात एक ही थी। तीर्थंकर ऋषभ देव ने दो प्रकार का धर्म कहा, एक ऋषि धर्म और एक मुनि धर्म, और वही नदी के दो किनारे की तरह चलता रहा और दो धाराएं बन गई। लोगों ने उसको ठीक से समझा नहीं, ठीक से जोड़ा नहीं, तो दूरियां बन के बहुत तकलीफें खड़ी हो गई। आप सब विद्वान बन रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ने की जब नीयत होगी, इच्छा ही आपका समाधान कर देगी और बहुत ज्ञान का भंडार आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है। आत्मनात्मनि तिष्ठतु। अभी अपन ने प्रवचन सुना, उसमें से एक बात यही सीखी है कि हर चीज़ की तह तक पहुंचना है। अगर तह तक पहुंचेंगे तो उसमें अपने आप प्रकांडता हमारे पास प्रकट हो जाएगी। और इसके लिए दादा को अपन देख सकते हैं। दादा का कभी भी आप किसी में भी वक्तव्य करा लें, पहले करा लें, बीच में करा लें, आखिरी में करा लें, उनके विषय में हमेशा नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि वे हर एक चीज़ की तह तक पहुँचे हैं जहाँ तक कोई दूसरा नहीं पहुँच पाता है। वही बात आज हमें आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सुनने को मिली कि ऐसा क्यों है, क्यों लगा के अपन आगे बढ़ेंगे तो हर एक प्रश्नों का हमें समाधान मिलेगा। और उसका एकमात्र उपाय ये है, जितना ज्ञान कर सकें उतना ज्ञान हम करें, तो तभी हम उस चीज़ की तह तक पहुँचेंगे। और अभी जिनवाणी स्तुति के बाद सभी से निवेदन है, श्रोतागणों से भी, वे भी यहाँ पे उपस्थित रहें। जिनवाणी स्तुति के बाद आदरणीय भाई साहब का यहाँ से सम्मान होगा, इसलिए अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि